जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? ले जनाब, खबर मुलाहिजा करें कि इमरान खान साहब के जो वकला हैं कमाल लोग हैं। इन लोगों का कमाल देखें कि पिछले दिसंबर में तोशा खाने का केस शुरू हुआ, लेकिन मजाल है जो इन्होंने पूरे अदालती निज़ाम को कहीं हिलने दिया। यानी गवर्नमेंट चाहती है फ़ैसला हो जाए, स्टेट चाहती है फ़ैसला हो जाए, और मीडिया भी चाहता है फ़ैसला हो जाए, और बाज़ औक़ात तो मुझे महसूस होता है कि पूरी पीटीआई भी चाहती है फ़ैसला हो जाए, लेकिन वकला ने 1 इंच भी इस फ़ैसले को आगे नहीं बढ़ने दिया। ये कमाल नहीं इनका? वकला ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब का आज एक और नाजुक दिन है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ सबकी नज़रें लगी हुई हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक ऑर्डर निकलने की देर है और उसके बाद ये फैसला हो जाएगा कि इमरान खान साहब कब डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला इतना अहम क्यों है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और क्या आज और कल इमरान खान साहब के मुकद्दर का फैसला हो जाएगा, और वो फैसला क्या होगा, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। इमरान खान साहब के वकला के ब्रिगेड को बहरहाल दाद देनी पड़ती है कि ये कमाल लोग हैं। इसमें ख्वाजा हारिस तो हैं ही शामिल, वो जो पाकिस्तान के सबसे बड़े वकला में शुमार होते हैं, लेकिन इनके साथ साथ जो शुएब शहीन साहब हैं, फिर गौहर साहब हैं, फिर और बहुत सारे वकला हैं। और जब ये वकला सामने आते हैं तो ये कमाल कर देते हैं। अब सिर्फ तोशा खाने के एक केस को ले लीजिए, ये पिछले दिसंबर में चला था, और इन वकला ने अदलिया को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया साल के अंदर। आप देख लें, किसी जगह हिलने दिया इन्होंने किसी तरह भी। यानी इमरान खान साहब के खिलाफ पूरी अदलिया डटी हुई है, और जज हुमायूं दिलावर साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 5 अगस्त से पहले पहले वो फैसला दे दें, और बाकायदा लगता है कि वो पूरे जज्बे के साथ एक्टिव हैं। और फिर ये भी कहा जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी प्रेशर है कि यार इस केस को निपटाएं। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से भी बहुत सारे लोग ये चाहते हैं, बहुत सारे जजेस ये चाहते हैं कि ये फैसला जल्द हो जाए, पूरी गवर्नमेंट ये चाहती है, और इसके साथ साथ ज़ाहिर स्टेट भी ये चाहती है। लेकिन इन 10-12 वकला का कमाल है कि इन्होंने सारे सिस्टम को हॉस्टेज बना के रखा है। इन्होंने पूरे सिस्टम को यरगमाल बना लिया और सिस्टम को हिलने नहीं दे रहे। तो मेरा मशवरा है सारी सियासी जमातों को कि ये जो 10-15-20 वकील इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, आसिफ अली जरदारी साहब को चाहिए कि वो इनको भी हायर कर लें, और मियां नवाज शरीफ साहब को भी चाहिए कि वो इन्हें हायर करें ताकि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी मुमकिन हो सके। और मियां शहबाज शरीफ साहब को भी चाहिए कि वो अभी से इन वकला को इंगेज कर लें, क्योंकि जो ही इनका इक़्तिदार ख़त्म होगा तो इनके साथ भी बहुत कुछ होने वाला है, और अगर वो बहुत कुछ हो गया तो फिर इन्हें इन वकला की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वाकई कमाल लोग हैं, और मैं इमरान खान साहब को दाद देता हूँ कि इन्होंने क्या ज़बरदस्त लोग चूज़ किए हैं। और इनमें से बेशुमार ऐसे लोग भी हैं कि जो सिर्फ टिकट के लालच में सब कुछ कर रहे हैं, और इमरान खान साहब की जेब से एक पैसा अभी तक खर्च नहीं हो रहा। सिर्फ ख्वाजा हारिस साहब हैं जिन्होंने तगड़ी फ़ीस ली है, बाकी सब फ्री के वकील हैं। और ये फ्री के वकील जो है ना, जान भी दे रहे हैं, माल भी दे रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं अपनी, और एनर्जी भी दे रहे हैं, और कमाल है इन लोगों का। अब सवाल ये कि इमरान खान साहब ने आज इनके खिलाफ फैसला हो जाना था, लेकिन इमरान खान साहब इस फैसले से बचे कैसे? देखें, पहली बात तो ये है कि ये केस जो है वो बड़ा दिलचस्प है कि इमरान खान साहब के पास कोई तोहफे आए, इमरान खान साहब ने वो तोहफे मार्केट में बेच दिए, और जिन रकमों से इन्होंने तोहफे ख़रीदे थे तोशा खाने के, वो रकम इनके पास नहीं थी। अब वो सवाल ये था कि रकम कहाँ से आई जब इन्होंने तोहफे ख़रीद लिए, वो अदायगी कहाँ से की गई? तो इमरान खान साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था। दूसरा ये है कि जब इन्होंने तहाइफ बेचे तो फिर इसकी रकम जब इनके अकाउंट में आई तो उसे डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया? और तीसरा इनके ऊपर एलिगेशन ये है कि तहाइफ बिके ज़्यादा महंगे थे, और इनकी जो कीमत है वो कम डिक्लेयर की गई। और ये जो 3 एलिगेशन हैं इनके ऊपर, और इस पे इलेक्शन कमीशन के अंदर केस चलता रहा। इलेक्शन कमीशन में लंबी तोड़ी चौड़ी जरा होती रही, और वहाँ पे फिर इमरान खान साहब हार गए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस केस को फिर क्रिमिनल केस में कन्वर्ट करके इसे अदालत की तरफ भेज दिया। उसके बाद अदालत बैठी, जज हुमायूं दिलावर साहब आए इसके अंदर, और उसके बाद इमरान खान साहब की पूरी कोशिश है कि इस केस का फैसला ना हो सके। फ़र्द जुर्म, पहले तो फ़र्द जुर्म आयद नहीं होना चाहते थे वो, फिर उनकी पूरी कोशिश है अब कि इस केस का फैसला नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए प्ली क्या ली जा रही है? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस से रिलेटेड 8 दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं, जिनमें से 4 दरख्वास्तें सबसे अहम हैं। जो पहली दरख्वास्त है वही दायरा कार की, कि एक क्लेम किया गया इमरान खान साहब के वकला की तरफ से कि ये जो अदालत है इसका ये दायरा कार ही नहीं कि तोशा खाने का केस ले चुके,
और दूसरी जो दरख्वास्त दी गई वो ये थी कि ये केस काबिल समाअत ही नहीं है, ये किस छोटे केस को आप लेके बैठ गए, ये तो कुछ है ही नहीं, ये केस ही नहीं बनता। और जो तीसरी दरख्वास्त है वो ये है कि ये जो जज साहब हैं ये बाइस्ड हैं, और क्योंकि इनके फेसबुक पेज पे इमरान खान साहब से रिलेटेड इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पोस्टें लगी हुई थी, तो ये क्योंकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं, लिहाजा इस केस को इनसे शिफ्ट किया जाए और किसी और जज के पास इस केस को रेफ़र किया जाए। और फिर चौथी दरख्वास्त ये है कि इस केस के ख़िलाफ़ स्टे आर्डर जारी किया जाए कि जब तक बाकी फ़ैसले नहीं होते फिर उस वक्त तक इस केस का फ़ैसला नहीं होना चाहिए। तो एक स्टे आर्डर की दरख्वास्त भी है। और कल इमरान खान साहब के वकला ने एक नई दरख्वास्त भी दायर कर दी है, और वो दरख्वास्त ये है कि ये जो हक़ दिफा था मुलज़म का, उसको अदालत ने वायलेट कर दिया, अदालत ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, लिहाजा हक़ दिफा जो उसकी बहाली भी की जाए। तो ये भी केस कल पटिशन दायर हो गई, और इसके अलावा 3 और दरख्वास्तें भी हैं। बहरहाल कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये सारे केस सुन के फ़ैसला महफूज कर लिया, जिसे आज सुनाया जाएगा। और फिर ये जो यहाँ पे पटिशन चल रही है, इनके खिलाफ फिर इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी चले गए। पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर दरख्वास्त दी कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बर वक्त फैसला नहीं कर रहा, जिसकी वजह से नीचे ट्रायल चल रहा है हमारे खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच ने ये प्ली सुनी और उसके बाद इसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी देखें, अभी तो आपके केस का फैसला ही नहीं हुआ, तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कैसे रेफ़र कर सकते हैं या उसके खिलाफ कैसे फैसला दे सकते हैं, तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता करें। फिर उसके बाद ये दोबारा चले गए, और दोबारा जाने का तरीका भी बड़ा ज़बरदस्त था कि 2 वकला इनके, शुएब शाहीन साहब हैं, बैरिस्टर गोहर हैं, ये किसी और केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने खड़े हो गए, उनके रोस्टरों पे पहुंचे और कहा कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है और नीचे जो ट्रायल कोर्ट है वो इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला करना चाहती है, तो इसके खिलाफ स्टे आर्डर जारी किया जाए। तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि यह तरीकाकार नहीं है, इसका तरीकाकार ये कि आप दरख्वास्त दें। तो इन्होंने दरख्वास्त दे दी और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर उसको नंबर अलाट कर दिया। फिर उसे अगले दिन 3 रुकनी बेंच बना दिए, और उस 3 रुकनी बेंच के अंदर मज़ाहिर अली नकवी साहब को भी शामिल कर लिया, और उसने फिर इसकी समाअत करने के बाद कहा कि हम कोई आर्डर पास नहीं कर सकते, आप दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाएँ। तो अब देख लीजिए कि केस एक है तोशा खाने का, जिसमें इमरान खान साहब ये कहते हैं कि केस बनता ही नहीं। दूसरा वो ये कहते हैं कि इस केस में मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ किया ही नहीं। लेकिन साथ ही वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी दौड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जा रहे हैं कि इस केस का फैसला रुकना चाहिए, इस केस की प्रोसीडिंग रुकनी चाहिए। तो अजीब सी बात है कि आप बेगुनाह भी हैं, आपके पास रसीदें भी हैं, आपने किया भी कुछ नहीं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि इस केस का फैसला भी ना होना चाहिए। और पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क होगा कि जिसमें ट्रायल कोर्ट जो है उसकी प्रोसीडिंग को रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्तें भी दी जाती हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जाया जाता है। ये दोनों फोरम उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब ट्रायल मुकम्मल हो जाता है और किसी जगह फील होता है कि मुलज़म के साथ ज़्यादती हुई या मुजरम के साथ ज़्यादती हुई। तो अभी केस का फैसला नहीं हुआ, सिर्फ प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, और इस दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ भी दौड़ा जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ भी दौड़ा जाता है। और इसके बावजूद ज़ाहिर केस का दायरा मज़ीद तंग होता चला जा रहा है। और अब मुझे महसूस ये होता है कि आज यूँ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इनकार होगा, इमरान खान साहब को ये कहा जाएगा कि अपना ट्रायल मुकम्मल करवाएं, तो उसके बाद इनका ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा और फिर इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आज अगर इमरान खान साहब सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को थोड़ी सी रिलीफ दे दी, उन्होंने कहा कि नहीं अब इनका ये केस जो है शिफ्ट कर दिया जाए या इसके ख़िलाफ़ स्टे आर्डर जारी कर दिया जाए, या फिर ये वाकई केस का दायरा कार जो है वो इस अदालत के अंदर फिट नहीं होता, तो फिर तो इमरान खान साहब को शायद रिलीफ मिल जाए, या फिर ये डिक्लेयर कर दिया जाए जी इन्हें हक़ दिफा दिया जाए, तो जो इनके गवाह हैं उनके ऊपर जरा की जाए, तो फिर इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल सकता है। वैसे अगर ये केस रिजेक्ट हो जाते हैं, इनकी पटिशन्स रिजेक्ट हो जाती हैं, तो फिर डेफिनेटली ये ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा और फिर इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी जाएगी। अब सवाल ये है कि सज़ा क्या हो सकती है इमरान खान साहब को। सज़ा इमरान खान साहब को 3 साल कैद भी हो सकती है और इसके साथ साथ डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, क्योंकि इमरान खान साहब सादिक और अमीन नहीं रहेंगे। और अगर सज़ा हो जाती है तो तब भी इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, और अगर सज़ा नहीं भी होती, सिर्फ जुर्माना होता है, तो फिर भी इमरान खान साहब इलेक्शन के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि सादिक और अमीन फिर ये नहीं रहेंगे। और ये वो सदाकत और अमानत है जिसका सर्टिफिकेट साकिब निसार साहब ने उन्हें दिया था, तो ये जो एजाज़ है वो वापस हो जाएगा।
अलबत्ता इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा सकते हैं कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ठीक फैसला नहीं किया, और उसके बाद हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दे। लेकिन ये जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है इसे अब मुस्तरद करना फिर इतना आसान नहीं रहेगा। तो इमरान खान साहब आज के दिन सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आसरे पर लटके हुए हैं। जो ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा तो उसके बाद इमरान खान साहब के लिए ज़िंदगी खासी मुश्किल हो जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब की फेवर करेगी? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अब फेवर बनती नहीं है, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फेवर की तो फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए जाएंगे, और इमरान खान साहब को भी ये फील हो भी जाना चाहिए कि अदलिया जो है उसकी हवाओं का रुख बदल चुका है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का केस चलने पर एक जो हेयरिंग हो रही थी उसकी समाअत हुई, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फ़ौज का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने 9 मई को गोली नहीं चलाई और उन्होंने आम लोगों को बचा लिया, और साथ ही उन्होंने इस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। तो इससे इमरान खान साहब को पता लग जाना चाहिए कि जो इनका सबसे बड़ा डिफेंस था अब वो भी इनके साथ नहीं रहा। अब वहाँ पे भी हवाएं तब्दील हो रही हैं, और इधर इस्लामाबाद की हवाएं तो बहुत पहले तब्दील हो चुकी हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब इस केस से बच सकेंगे, क्योंकि कोई मौजज़ा ही हो सकता है जो इमरान खान साहब को बचा सके, वरना ये केस वाकई ओपन एंड शट केस है। बस एक ही तरीका जो मैंने कल बताया था कि इमरान खान साहब दोनों जो असल मुलज़म हैं उनको सामने ले आएँ, बुशरा बीवी का नाम लें और फिर जुल्फ़ी बुखारी का नाम लें, और ये डिक्लेयर करें कि इन दोनों ने मिल के मेरे तोहफे बेचे थे, मैं इन तोहफ़ों को नहीं बेचना चाहता था। फिर ही इमरान खान साहब बच सकते हैं, वैसे कोई ऑप्शन है।